हेलो स्टूडेंट्स। अब एरे हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम दिया जाए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ इनपुटेड एरे। इनपुट हुए एरे को रिवर्स प्रिंट करवाइए, मतलब जिस सीक्वेंस में इनपुट कर रहे हैं आप उसका उल्टा प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए पहले एक बार एरे को फिर से समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने डिफाइन किया ए ऑफ 5, अगर कोई एरे हमने डिफाइन किया ए ऑफ 5, ठीक है। ए ऑफ 5 अगर हमने एरे को डिफाइन किया तो वो इस तरह से बनेगा। 5 एलिमेंट बनेंगे उसमें, 0 1 2 3 4। और उसमें एक और चीज आपने एरे की डिफिनीशन में लिखी थी कि एरे जो होता है वो अपने एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए पहला सेल 122 पर स्टोर है और ये इंटीजर एरे है, तो अगली वैल्यू 124 पर स्टोर होगी, उसकी अगली 126 पर, 128 पर, फिर 130 पर। मतलब सब में 2-2 का अंतर होगा। 2 का अंतर क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट जगह लेता है। यहीं पर अगर ये इंटीजर एरे के बजाय ये कैरेक्टर एरे रहा होता तो कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर होने के लिए 1 बाइट जगह लेता है। तो इनके बीच में का अंतर जो होता, पहला 122 पर अगर होता तो अगला 123 पर, उसका अगला 124 पर, उसका अगला 125 पर, इस तरह करके एक एक करके बढ़ता। अगर ये फ्लोट एरे होता तो 4-4 का अंतर होता इसमें। स्पष्ट है? अब इसके बाद जैसे ए ऑफ 5 अगर हमने एरे लिया तो इस तरह से एरे बनेगा आपका। अब आते हैं उस प्रोग्राम पर। इसको ध्यान रखिएगा कि एरे जो होता है ये एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये 2 तरह के मेमोरी एलोकेशन है जो सी में उपलब्ध है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में प्रोग्राम को लिखते समय ही आपको उसकी साइज डिसाइड कर लेनी होती है। आपको ये पता होता है कि वो प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा। जैसे अगर आपने डिफाइन किया इंट ए ऑफ 5, तो एक इंटीजर मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट जगह लेता है और 5 इंटीजर आपको स्टोर करने हैं, तो 5 × 2 10 बाइट जगह लेगा। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम में ये डिसाइड होता है कि ये प्रोग्राम आपका मेमोरी में कितनी जगह लेगा। तो ये आप पढ़ेंगे लास्ट में, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे होंगे आप, तो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लिंक लिस्ट लास्ट टॉपिक है, वहां पर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि एरे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है। अब चलते हैं रिवर्स वाले प्रोग्राम पर। अब रिवर्स का प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा। ये आपके सामने है। आपने कहा इंट ए ऑफ 5, तो हमने आपको जैसा एग्जाम्पल में बताया इस तरह से 5 सेल का एरे बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद आई नाम का एक वेरिएबल ले जिसकी वैल्यू 0 है। फिर आपने कहा प्रिंट एफ इंटर नंबर्स, तो इसी के नीचे हम मान लेते हैं कि आपकी आउटपुट स्क्रीन है। तो आपके सामने इस तरह से लिख के आएगा इंटर नंबर्स। पहले ये लिख के आएगा क्योंकि आपने लिखा है उसमें अपने प्रोग्राम में। अब इंटर नंबर्स के बाद आप यहां पर आएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू 0 है। आई क्या 5 से छोटा है? तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। आई की वैल्यू क्या है इस समय? देखिए 0 है ना, 5 से छोटी है। तो आप कहेंगे स्कैनर %d %m ए ऑफ आई। ए ऑफ 0 के अंदर वैल्यू जो आप इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट हो उसके अंदर। अगर मान लीजिए आपने 20 इनपुट किया तो ए ऑफ 0 में क्या जाएगा? 20। स्क्रीन पर अगर आपने 20 इनपुट किया तो ए ऑफ 0 में 20 जाएगा। उसके बाद फिर यहां से ऊपर जाएंगे आई बराबर आई प्लस 1। आई प्लस 1 का मतलब यही हुआ ना, तो आई प्लस 1 करेंगे तो आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। प्लस के बाद यहां जाएंगे आई इज लेस देन 5। आई क्या 5 से छोटा है? आई 5 से छोटा है। आप कहेंगे स्कैनर %d %m ए ऑफ आई। अगली वैल्यू ए ऑफ आई में जाएगी। अगर मान लीजिए आपने इनपुट किया 30, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 में ये वैल्यू जाएगी, मतलब इस जगह पर जाएगी, ठीक है। यहां के बाद फिर आप आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। फिर चेक किया आपने आई क्या 5 से छोटा है, तो आई की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है क्योंकि 2 है। आप कहेंगे स्कैनर %d %m ए ऑफ आई। अगली आई की वैल्यू क्या है? 2, मतलब ए ऑफ 2 में अगली वैल्यू इनपुट करनी है, m% ए ऑफ आई। अगर आपने इनपुट किया 40 अपनी स्क्रीन पर, तो ए ऑफ 2 में क्या जाएगा? 40। उसके बाद आपने फिर कहा आई प्लस प्लस, आई बराबर आई प्लस 1। आई बराबर आई प्लस 1 करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आपने चेक किया आई क्या 5 से छोटा है, तो आई के अंदर जो वैल्यू 5 से छोटी है। नीचे जाएंगे स्कैनर %d %m ए ऑफ आई। आई की वैल्यू इस समय क्या है? 3।
मतलब अगली वैल्यू ए ऑफ 3 में इनपुट होगी। मतलब अगर हमने यहाँ पर इनपुट किया 25 तो वो कहाँ जाएगा, ए ऑफ 3 में 25 चला जाएगा। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस आई बराबर आई प्लस 1 करेंगे तो आई की वैल्यू 3 है अगर, तो वो कितनी हो जाएगी 4। फिर वहां से इधर गए आप चेक करेंगे आई इज लेस देन 5, आई क्या 5 से छोटा है, तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। आप नीचे जाएंगे स्कैनर परसेंट डी एम परसेंट ए ऑफ आई के अंदर अगली वैल्यू जाएगी। आई की वैल्यू क्या है 4। अगर मान लीजिए यहाँ आपने 50 इनपुट किया तो अगली वैल्यू कहाँ जाएगी, ए ऑफ 4 के अंदर, क्योंकि आपने लिखा ना स्कैनर परसेंट डी एम परसेंट ए ऑफ 4 के अंदर अगली वैल्यू जाएगी। फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। फिर आप यहां से ये कंडीशन चेक करेंगे आई इज लेस देन 5, आई क्या 5 से छोटा है, तो आई 5 से छोटा नहीं मिलेगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस फॉर के लूप के साथ स्टार्टिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस फॉर की कंडीशन के सही होने पर सिर्फ यही एक काम बार बार होता रहेगा, और जब ये कंडीशन गलत होगी तो इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ बैकस्लैश एंड रिवर्स ऑफ एरे, ये मैसेज प्रिंट होगा। इसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या प्रिंट होगा, रिवर्स ऑफ एरे। जो मैसेज लिखा है आपने वही प्रिंट होगा, तो मैसेज तो हमने यही लिखा है ना रिवर्स ऑफ एरे, तो वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आपने कहा फॉर आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 करेंगे तो आई की वैल्यू इस समय क्या है 5, माइनस 1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4। फिर यहां के बाद इस जगह पर गया आप आई इज ग्रेटर देन 0, आई क्या 0 से बड़ा है। अब देखिए यहाँ ये गलती हो रही है, ये गलती क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी, लास्ट में इसको सही भी करेंगे। आई इज ग्रेटर देन 0, आई क्या 0 से बड़ा है, आई के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो नीचे जाएंगे आप प्रिंट है परसेंट डी ए ऑफ आई, ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करिए। आई की वैल्यू क्या है इस समय 4, तो आप क्या कहेंगे ए ऑफ 4 को प्रिंट करेंगे। ए ऑफ 4 में क्या वैल्यू है देखिए 50 आपकी प्रिंट हो जाएगी। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे आई माइनस माइनस, मतलब आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो आई की वैल्यू क्या है 4, माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप यहां जाएंगे आई इज ग्रेटर देन 0, आई क्या 0 से बड़ा है, तो अभी 0 से बड़ा है क्योंकि वो 3 है। आप कहेंगे प्रिंट है परसेंट ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो ए ऑफ 3 में क्या है इस समय 25, वो 25 आपका प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे आई बराबर आई माइनस 1 करेंगे, तो आई में इस समय क्या है 3, माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। माइनस करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे आई इज ग्रेटर देन 0, आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी है, तो आई के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो आप कहेंगे प्रिंट है परसेंट डी ए ऑफ आई को प्रिंट करिए। आई की वैल्यू क्या है 2, ए ऑफ 2 को प्रिंट करिए, तो ए ऑफ 2 क्या है 40, वो प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। प्रिंट करने के बाद फिर आप ऊपर जाएंगे आई बराबर आई माइनस 1 करेंगे, तो आई की वैल्यू इस समय क्या है 2, माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। चलिए भाई 1 हो गया। यहां से यहां जाएंगे फिर से आई इज ग्रेटर देन 0, आई क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है अभी। आप फिर नीचे जाएंगे प्रिंट है परसेंट डी ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है इस समय 1, मतलब आप ए ऑफ 1 को आप प्रिंट करेंगे, तो ए ऑफ 1 में क्या है भाई, ए ऑफ 1 में है आपका 30, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आप यहां जाएंगे आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब समस्या आएगी, देखिए आपने कहा आई इज ग्रेटर देन 0, आई क्या 0 से बड़ा है, तो आई 0 से बड़ा नहीं है, तो अगर यहां पर यही कंडीशन होगी तो ये लूप यही टर्मिनेट हो जाएगा। समस्या क्या हुई, आपने रिवर्स तो प्रिंट किया लेकिन पहली वाली वैल्यू आपकी छूट रही है इस कंडीशन की वजह से। इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये है कि इस कंडीशन की जगह पर जहां आपने आई इज ग्रेटर देन 0 लगाया है उसी जगह पर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लगा दीजिए। इस जगह पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगा दिया आपने, तो अब अगर आप चेक करेंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन तो नहीं मिलेगा लेकिन इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, तो आप नीचे आएंगे क्योंकि कंडीशन सही रहेगी। प्रिंट है परसेंट ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करिए, तो आई की वैल्यू क्या है 0, मतलब ए ऑफ 0 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो ए ऑफ 0 प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा आपका 20। फिर यहां से ऊपर जाएंगे आई माइनस माइनस, अब अगर आई बराबर आई माइनस 1 करेंगे तो 0 में से अगर माइनस 1 किया जाए तो कितना आ जाएगा -1 होगा ना। फिर वहां से यहां गए आप चेक करेंगे
फिर से वही कंडीशन, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, आई के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर है 0 से, तो न बड़ी है न बराबर है, अब उससे छोटी हो गई है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। इसका मतलब ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इस लाइन को छोड़ के आप आगे आएंगे, गेट ch मिलेगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये रिवर्स का प्रोग्राम होगा। रन करा के भी देख लेते हैं इसको। जैसे अगर हम इसको रन कराते हैं तो जो नंबर इनपुट करेंगे ये रिवर्स आ जाएगा उसका। अब ये जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही इनपुट करें, हम चाहते तो इस तरह भी इनपुट कर सकते थे, मतलब स्पेस दे के भी इनपुट करेंगे तो भी वही बात होगी। अब यहाँ पर एक चीज और हमने आपको बताई थी कि मैसेज जरूरी नहीं है कि हम पहले ही लिखें, हम बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी इस एग्जांपल को बताया था हमने, यहाँ से कट कर दिया हमने और इस जगह पर वही स्टेटमेंट सेम लिख रहे हैं, तो इससे अंतर क्या होगा। अब इस फॉर के लूप के साथ दो चीजें हो गई हैं, एक प्रिंटफ भी है और एक स्कैनअप भी है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक स्टेटमेंट से ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग ब्रेस भी आपको लगाना होगा और क्लोजिंग ब्रेस भी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद अंतर क्या होता है उसको देखिए। कंट्रोल F9 किया हमने, प्रोग्राम रन कर रहा है, नंबर इनपुट किया हमने, देखिए दोबारा मांग रहा है, फिर आउटपुट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये बार बार मैसेज क्यों लिख रहा है, क्योंकि फॉर के लूप के अंदर आपने उसको लिख दिया। तो जितनी बार फॉर का लूप चलेगा उतनी बार वो मैसेज भी प्रिंट होगा, और फॉर का लूप उतनी बार चलेगा जितने आपके एरे की साइज होगी, क्योंकि आपने लिखा है आई इज लेस देन 5 आपके एरे की साइज है, तो 0 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा। तो a ऑफ i में जब आप इनपुट करेंगे तो पहली बार a ऑफ 0 में, फिर a ऑफ 1 में, a ऑफ 2 में, a ऑफ 3 में, a ऑफ 4 में इनपुट करेंगे। जब a ऑफ 4 के बाद i प्लस प्लस करेंगे तो i की वैल्यू 5 हो जाएगी। आप चेक करेंगे i क्या 5 से छोटा है तो नहीं मिलेगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बस इस लूप का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि एरे की जो साइज हो वहां तक ये लूप चल सके, और लूप चलने से उतनी बार हम इनपुट कर पाएंगे या उतनी बार आउटपुट कर पाएंगे। ट्रावर्स करने के लिए एरे को इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस तरह से आप क्लास में भी नहीं समझ सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है, आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस तरह से चीजों को हम बार बार देख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आप इस लॉकडाउन की वजह से बहुत पीछे छूट जाएंगे। सब लोग तेज गति से चल रहे हैं और आपको अपनी स्पीड नहीं, स्पीड बरकरार रखनी है। स्पीड सही रहेगी तो सफलता मिल जाएगी, और सफल तो होना है। कोरोना से जिंदगी खत्म नहीं हो रही, आगे अभी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।